हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएमसी में एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई में, जो कि हैं ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। उसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको कुछ एल अमाउंट ऑफ लाइंस दी होती हैं, फिर आपको कुछ एम अमाउंट ऑफ सर्कल दिए होते हैं, फिर आपको कुछ और शेप्स दी होती हैं, पी पैराबोलास दिए हुए होते हैं। इन सब का आपसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा जाता है कि आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन लाइन एंड सर्कल, या फिर सर्कल एंड पैराबोला, या फिर लाइन एंड पैराबोला, या फिर लाइन एंड लाइन भी पूछा जाता है, या फिर टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी पूछा जाता है, जिसमें आपको सबको इंक्लूड करके सम अप करना होगा। तो उसके लिए एक ट्रिक है कि आप हर एक में से एक एक को सिलेक्ट करके फिर करते जाएं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट, या फिर आप सीधा ही फॉर्मूला याद कर लें, MC1 इंटू LC1 इंटू 2 प्लस MC1 इंटू PC1 इंटू 2, फिर प्लस MC1 इंटू PC1 इंटू 4। ये आप अभी बस देखते जाएं, मैं बाद में इस फॉर्मूले को समझा दूंगा कि इसमें मैंने किया क्या है। LC1 PC1 इंटू 2, फिर प्लस PC2 इंटू 2 प्लस MC2 इंटू 2। इस फॉर्मूले में आपको जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स दी हुई होंगी इन तीनों में से आप उनका यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स को निकालने के लिए ये है। फिर सर्कल और पैराबोला के बीच के लिए ये टोटल है, क्योंकि पैराबोला किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकती है, या फिर किसी सर्कल को ये 4 पॉइंट्स पे भी कट कर सकती है। फिर ये जो है फॉर्मूला, ये लगा है लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए। फिर ये है 2 पैराबोलाज के बीच के इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए। फिर सिमिलरली ये 2 सर्कल्स के बीच के लिए। आप इसमें ये देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है और ये एक पैराबोला है। तो जब एक सर्कल को एक लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो यहां से कर सकता है, या तो फिर वो टेंजेंट होगा, या तो फिर वो एक आउटर लाइन होगी। लेकिन आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है, ना कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ना ही ये आउटर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो सिर्फ यही 2 पॉइंट्स होंगे। फिर 2 सर्कल्स भी आपस में सिर्फ ऐसे ही इंटरसेक्ट करेंगी या फिर टच करेंगी, तो टच करने का केस आपको नहीं लेना है। फिर ये जो पैराबोला है, वो पैराबोला भी आपस में या तो ऐसे 2 पॉइंट्स पे कट करेंगी या फिर टच करेंगी, तो सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेने हैं। फिर एक ये पैराबोला को ये लाइन कट करेगी, तो ये लाइन भी इसको या तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी या फिर टच करेगी। फिर एक सर्कल को ये पैराबोला या तो ऐसे कट करके जा सकती है, या फिर एक सर्कल को ये पैराबोला ऐसे भी कट करके जा सकती है। यहाँ पे 2 केस आ जाते हैं, या तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर 4 इंटरसेक्शन पॉइंट। इसीलिए मैंने उस फॉर्मूले में MC1 इंटू PC1 इंटू 2 प्लस MC1 इंटू PC1 इंटू 4 लिखा है, ताकि ये क्लियर रहे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। ये जो है ये इस वाले केस के लिए, और ये जो है ये इस वाले केस के लिए है। उसके बाद एक और होगा, ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इनके लिए सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो LC2 इंटू 1। फाइनल समरी के लिए लाइन एंड पैराबोला के बीच के टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स के लिए LC1 इंटू PC1 इंटू 2 प्लस LC2 इंटू 1 2 लाइन्स के बीच के लिए, और PC2 इंटू 2 2 पैराबोलाज के बीच के लिए। लाइन एंड सर्कल के लिए LC1 MC1 इंटू 2 प्लस LC2 इंटू 1 प्लस MC2 इंटू 2। फिर पैराबोला एंड सर्कल के लिए PC1 इंटू MC1 इंटू 2 प्लस PC1 इंटू MC1 इंटू 4 प्लस PC2 इंटू 2 प्लस MC2 इंटू 2।
और आपको वहां पे एक इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आपसे टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स पूछे हैं या फिर टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन लाइन एंड पैराबोला पूछा है, लाइन एंड सर्कल पूछा है, पैराबोला एंड सर्कल पूछा है, या फिर आपस में भी उनका इंक्लूड करने को पूछा है। तो वो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चलेगा। अगर आपको वो फॉर्मूला याद ना रहे तो भी उसके लिए एक ट्रिक होगी आपके पास कि आपके पास m नंबर ऑफ सर्कल्स दी हुई होंगी, फिर l नंबर ऑफ लाइंस दी हुई होंगी, फिर p नंबर ऑफ पैराबोलास दिए हुए होंगे। तो उनमें से आपको बस ये करना है कि आपको सेलेक्ट करते जाना है। PC1 से मैंने पैराबोलास में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, इनटू लाइंस में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, इनटू उनके बीच में एक लाइन और एक पैराबोला के पेयर के बीच में कितना इंटरसेक्शन पॉइंट हो सकता है। सो एक और ये 2, तो यहाँ पे 2। फिर सिमिलरली लाइन एंड सर्कल के लिए तो LC1 इंटू MC1 इंटू 2। बस ऐसा ही करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद भी ना रहे तो आप जनरली ये फॉर्मूला याद मत ही रखिए, आप ट्रिक को याद रखिए कि आपको कैसे वहां पे सॉल्व करना है, तो आप इजीली वहां सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन को देखना ही पड़ेगा। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए लेता हूं 2 लाइंस और 3 सर्कल्स के बीच का, तो 2C1 इंटू 3C1 इंटू 2, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, यह आ गया 12। और यहां से अगर हम देखें तो एक लाइन के लिए ये एक सर्कल से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, फिर वैसे ही 3 सर्कल्स होंगी तो 3 इंटू 2 लाइन्स है तो 2 इंटू 2 इंटरसेक्शन पॉइंट 2, ऐसा भी हम निकाल के देख सकते हैं। सो ये आंसर सेम आ रहा है, मतलब ये अपना फॉर्मूला सही है। फिर सेम आप पैराबोला के लिए भी देख सकते हो, पैराबोला एंड सर्कल के लिए, फिर आप पैराबोला एंड लाइन के लिए भी देख सकते हो। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो आपको इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट कमेंट करके बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।